नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। साथियों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर के ऊपर। साथियों, आपको जैसा कि पता है कि यूपी में कानपुर में जो घटना हुई थी और घटना के ऊपर सिंगर नेहा सिंह राठौर ने काबा सीजन 3 गाया है, जिसमें वहाँ की सरकार की आलोचना की है। साथियों, आज हम जानेंगे कि जो पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को उस गाने के ऊपर जो नोटिस दिया है, उसका संविधान के तहत वह प्रक्रिया हुई है या नहीं हुई है। संविधान आखिरकार इस बारे में क्या कहता है, इस बात को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम निष्पक्ष रूप से इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि आखिरकार इसमें किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा भारी नहीं है। यह डिसीजन आपको लेना है और डिसीजन संविधान को जाने बिना नहीं लेना है साथियों। इसलिए आप इसके पक्ष को समझें और निष्पक्ष रूप से फिर अपना डिसीजन ले लें और अपना डिसीजन अपने पास रखें। साथियों, अगर बात की जाए कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, वो कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है साथियों? वाक्य मीन्स बोलना, बोलने की जो स्वतंत्रता है वह हमारा संविधान इसका अधिकार देता है। और अभिव्यक्ति का दायरा बहुत बड़ा है। अभिव्यक्ति करने का भी हमारा अधिकार है। इसकी स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को दी गई है। अभिव्यक्ति का दायरा बड़ा है, मतलब हम जो ड्राइंग करते हैं या कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाता है उसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है। कई व्यक्ति इशारों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से सभी की अपनी अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने की प्रक्रिया होती है और इसके तहत ही हम समझते हैं कि हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) है वह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अब हम इसको पढ़ते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है। ये बात तो सही है कि जो हमारे बोलने का एवं अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है वह क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है। इसका अर्थ है शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों, किसी अन्य प्रकार से अपने विचार को अभिव्यक्त करना। क्या हुआ? बोलने से हम क्या करते हैं या अभिव्यक्ति जो भी हम करते हैं, इशारे करते हैं, अपनी ड्राइंग करते हैं या कोई मुद्रण चिन्हों के माध्यम से अपनी अंदर की अभिव्यक्ति निकालते हैं। मतलब अपने अंदर जो मन की आवाज़ है उसको हम बाहर प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब वो किसी भी माध्यम से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिसमें वह दूसरों तक संप्रेषित कर सके। मतलब हमारे जो अंदर के विचार हैं वो दूसरों तक पहुंच सकें। इसको हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में जानते हैं। यह अनुच्छेद और क्या कहता है साथियों? इस अनुच्छेद में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द का क्षेत्र बहुत व्यापक है। न्यायालय ने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। किन किन को? जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया किसी भी प्रकार से अपने बात को अभिव्यक्त कर सकती है। इस प्रकार से दूसरा है जानने का अधिकार, मतलब सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना, ये हमारी क्या है? अभिव्यक्ति है। और फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, हमारा फोन टैप ना हो, पुलिस के द्वारा भी या किसी भी संस्था द्वारा हमारा फोन टैप ना हो, इसका भी हमें अधिकार है। शांति का अधिकार, हमें शांति का भी अधिकार है। शांति मतलब पीसफुल माहौल रहे, इसका भी अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार मतलब जैसे हमें कुछ बोलने का अधिकार या फिर ड्राइंग के माध्यम से कुछ दर्शाने का अधिकार, इस प्रकार से कार्टून के माध्यम से कुछ बताने का अधिकार। इसी प्रकार हमें अभिव्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन हमें अभिव्यक्ति मतलब हमें कुछ ना करने का अधिकार, बोलने का भी अधिकार नहीं है। मतलब
हम नहीं चाहें तो हम नहीं बोल रहे, हम नहीं चाहें तो हम कार्टून नहीं बना रहे, मतलब हम अपने मन की अभिव्यक्ति बाहर नहीं निकालना चाहते हैं तो नहीं निकाल सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। और इसी के साथ हमें प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध, विरोध यहाँ पर क्या है कि हम सरकार की योजनाओं की आलोचनाएं कर सकते हैं, इसका हमें पूर्ण रूप से अधिकार है साथियों। और इसके साथ निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है। और इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत इसका दायरा बड़ा है साथियों, इसके अंतर्गत आदि और भी अधिकार आते हैं। साथियों जैसा कि हमने अभी समझा है कि हमें अब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब हमें बोलने एवं अपने मन की बात को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन साथियों यह बात पूरी नहीं हुई अभी हमारी। अब हमारा जो अनुच्छेद 19(2) है, 19(2) इस बात को बताता है कि हम जो बोलना चाहते हैं या अभिव्यक्त करना चाहते हैं उन पर सरकार युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब किस परिस्थिति में युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उनको हम समझते हैं, वह लिखा है हमारे अनुच्छेद 19(2) में। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार राज्य वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध मतलब तार्किक रूप से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य मतलब यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, सरकार से है। साथियों यह प्रतिबंध किन स्थितियों में लगाए जा सकते हैं यहाँ पर हम समझते हैं। यह प्रतिबंध भारत की एकता एवं संप्रभुता, मतलब भारत देश की, हमारे राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को अगर चोट पहुँचे आपके बोलने से, आपके किसी बात को अभिव्यक्त करने से, समाज को और इस देश के जनता को और हमारे भारत, संपूर्ण भारत को अगर उसकी एकता को खतरा है, संप्रभुता को खतरा है, तो उस पर आपके जो बोल रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी के साथ राज्य की सुरक्षा, अगर राज्य की सुरक्षा मतलब राज्य में दंगे, आपके बोलने से राज्य में दंगे फसाद ना हो जाएं, कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे समाज को या जन धन की हानि हो सकती है, तो इस प्रकार से राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, मतलब जैसे कि आप जानते हैं हमारे रूस से अच्छे मित्रवत संबंध हैं, अगर आपके बोलने से इस मित्रवत संबंध में खटास आती है तो इस पर आपके बोलने को और अभिव्यक्ति करने को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी के साथ नैतिकता की स्थापना, अगर आपके बोलने से नैतिकता, आपके बोलने में नैतिकता नहीं झलक रही है, आप गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है साथियों। और आदि मतलब न्यायालय निर्णय लेगी कि और क्या क्या इसका दायरा हो सकता है, किस किस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आदि आधार पर लगाया जा सकता है। न्यायपालिका की अवमान्यता मतलब अगर आप न्यायपालिका की बात को नहीं मानते हैं तो भी आप पर जो बोलने की प्रतिबंध है, आप न्यायपालिका के विरुद्ध बोलते हैं तो भी आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है साथियों। यहाँ तक हमने समझा है कि जो नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है कानपुर घटना के ऊपर, अब आपको निष्पक्ष तरीके से इसमें अपना निर्णय देना है कि ये जो पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है वो सही है या नहीं, क्या इससे भारत की एकता और संप्रभुता को चोट पहुंच सकती है, खतरा है, राज्य की सुरक्षा को खतरा है, या विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध को खतरा है, या नैतिकता की स्थापना नहीं हो रही है। इस बात को आपको इस बात का निर्णय लेना है और आप निष्पक्ष रूप से अब इस संपूर्ण कानून की प्रक्रिया को समझने के बाद, संविधान क्या कहता है इसको समझने के बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।